बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसी बात कही है जो दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकती है। ये कहानी है बढ़ते दबाव की, एक नई दोस्ती की और भविष्य के लिए एक बहुत बड़े प्लान की। तो चलिए नेतन्याहू के इस सीधे और दमदार बयान को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति है। अब ये समझना जरूरी है कि ये बयान आया कब है। ये एक ऐसे समय पर आया है जब इजराइल पर पूरी दुनिया से जबरदस्त दबाव बन रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि इजराइल दुनिया में थोड़ा अलग थलग पड़ता जा रहा है। जो उसके पुराने साथी थे वो भी अब उसकी आलोचना कर रहे हैं, और इंटरनेट पर तो एंटी सेमिटिक यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत काफी बढ़ रही है। और ये सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है, इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। और इस बढ़ती नफरत का चेहरा तब और साफ हो जाता है जब हम चार्ली कर्क की पत्नी जैसी पर्सनल स्टोरीज सुनते हैं। उनका अनुभव बताता है कि कैसे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत असल जिंदगी में लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचा रही है। तो इस सारी आलोचना के बीच, इस बढ़ते हुए प्रेशर के जवाब में, इजराइल अब दुनिया के एक बहुत बड़े देश की तरफ देख रहा है, और वो देश है भारत। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया आलोचना कर रही है और दूसरी तरफ नेतन्याहू 1.4 बिलियन लोगों वाले देश यानी भारत से मिल रहे सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये नंबर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक जवाब है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ पश्चिमी देशों से डिप्लोमेटिक प्रेशर और सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ भारत के साथ एक जबरदस्त गठबंधन की बात हो रही है। कैसा कॉन्ट्रास्ट है, देखिए। और ये साफ कर देना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई दिखावे की दोस्ती नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसे और मजबूत किया जा रहा है। एक ऐसी पार्टनरशिप जो आने वाले कल की नींव रखेगी। और ये जो दोस्ती है ना, ये इजराइल के एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो उसे दुनिया में एक नई पहचान, एक नई जगह दिला सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश को पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट यानी आत्मनिर्भर बनाने का एक ठोस प्लान दुनिया के सामने रखा है। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक तय लक्ष्य है। तो इस प्लान में 3 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, धीरे धीरे अगले 10 सालों में अमेरिका से मिलने वाली मिलिट्री एड को बिल्कुल खत्म कर देना। दूसरा, एड लेने वाले से हटकर एक बराबर का पार्टनर बनने की तरफ जाना। और तीसरा, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देना, जहां दोनों पार्टनर्स को बराबर का फायदा हो। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इजराइल आत्मनिर्भर बनेगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे? इसका जवाब उसके सबसे बड़े इंडस्ट्रीज में से एक में छिपा है, और इस इंडस्ट्री को वो पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये है उनकी नई स्ट्रैटेजी का कोर। अपने हथियार उद्योग को इतना बड़ा बनाना, उससे इतना रेवेन्यू जनरेट करना कि वो देश की कमाई का मेन सोर्स बन जाए, ताकि फॉरेन एड की जरूरत ही न पड़े। और सुनिए, ये सिर्फ प्लान ही नहीं है, इस पर काम भी शुरू हो चुका है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर लोकल प्रोडक्शन और जॉइंट वेंचर्स पर काम ऑलरेडी चल रहा है। तो इजराइल का ये जो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है, जिसमें भारत एक की पार्टनर है, ये सिर्फ इजराइल का भविष्य नहीं बदलेगा, इससे पूरी दुनिया का पावर बैलेंस और ग्लोबल आर्म्स ट्रेड भी बदल सकता है। तो आखिर में सवाल यही है, जब पुराने गठबंधन बदल रहे हैं, तो ये नई साझेदारी ग्लोबल पावर के लिए क्या मायने रखती है?